कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मूलधन यानी P 7500, रेट कितना है? रेट है 4% और टाइम है 2 वर्ष। पूछा है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग इसे ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है देखते हैं। ट्री मेथड में होता है कि जो ये रेट है, रेट परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/25। 1/25 आएगा तो हम 25 को क्या मानते हैं? मूलधन मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे है 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो जो डिनोमिनेटर है इसके पावर में हम वर्ष लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। यहाँ पे टाइम, तो कितना टाइम है? 2 वर्ष है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आता है 625। ठीक है, ये यूनिट में आएगा। क्या आएगा? यूनिट में। पहले वर्ष का हम लोग देख लेते हैं। इसमें हर चीज पहले यूनिट में आएगी, उसके बाद में ओरिजिनल अमाउंट निकालना होगा। फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। अगर हम CI की बात करें, CI तो 625 का 1/25 कितना आएगा? 25 ही आएगा। पहले वर्ष का CI और SI दोनों सेम होता है। दूसरे वर्ष का SI क्या होगा? यहाँ भी 25 ही होगा, 1/25। लेकिन CI अब यहाँ पे चेंज होगा दूसरे वर्ष में। अब इस पे ये जो मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इस पे भी लगेगा 1% का ब्याज। मतलब 1/25% का ब्याज लगेगा। तो 1/25, 25 का कितना हुआ? 1 हुआ। CI कितना आ गया देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो 1 वर्ष का SI 25 और दोनों वर्ष का 25 और 25 50। SI 50 यूनिट। CI कितना आया? 25 और 25 50 और 1 51 यूनिट। ठीक है, और CI और SI का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। अगर सेकंड ईयर का SI या CI पूछ ले, सेकंड ईयर का CI तो आएगा 11, सॉरी 11 नहीं 26 आएगा। 25 और 1 26। और अगर सेकंड ईयर का SI पूछ ले, सिर्फ सेकंड ईयर का, तो आएगा 25। और अगर मूलधन पूछता है, ये सारी चीजें यूनिट में है। मूलधन P बराबर कितना आएगा? 625 यूनिट। अमाउंट बराबर कितना आएगा? मूलधन प्लस CI। अब हमको यूनिट में निकालना है, तो हमको दे रखा है यहाँ पे P बराबर कितना? 7500। और हमारे पास कितनी यूनिट है? यानी कि 625 यूनिट बराबर 7500। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर 7500 बटे 625। तो 25 पचैया 625 और 25 तिया 75, 2 जीरो उतार लेते हैं, ये इसको काट दिए। 25 चौका 100 यानी 25 एकन्नम 25 और 25 दूना 50 यानी 12। ये की यूनिट बराबर आया 12। कितना आया? 12। अगर एक यूनिट बराबर 12 आया, हमसे पूछा क्या है? CI। अब CI कितनी यूनिट है? CI है 51 यूनिट। CI है 51 यूनिट। तो 51 गुणे 12, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और 1 61, यानी 612 रुपया CI आया। जब एक यूनिट बराबर 12 है
तो यहाँ पे 51 यूनिट है और 51 यूनिट गुणे 12 तो यानी 612। ऐसे ही एसआई अगर निकालना है, एसआई कितना आएगा हमारा 50 गुणे 12, 12 पंचे 60 यानी 600 आएगा। उत्तर हमारा कौन सा है, यही है 612। सीआई पूछा है, एसआई नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगर हमसे पूछ लेता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो दे ही रखा है। अगर अमाउंट पूछ लेता है तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, सीआई हमारा कितना निकला, सीआई हमारा निकला 612 और हमारे पास 7500 ये है, 7500 प्लस 612 तो कितना हुआ, 2, 1, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 8112 रुपया अमाउंट हुआ ये सीआई के हिसाब से, सीआई जो लगा है। और एसआई में कितना होगा 7500, ये अमाउंट है 7500 प्लस 600, 0 0 6 5 11 7 1 8, 8100 रुपया आया। ठीक है, तो इतना यानी कि 12 रुपया ही बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 12 बढ़ रहा है इसीलिए यहाँ भी 12 बढ़ेगा। यहाँ तक चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है और रेट कितना दे रखा है, आर बराबर 5% पर एनम, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और सीआई कितना दिया है, सीआई यहाँ पे सीआई दे रखा है 164 रुपए। इसको भी हम लोग ट्री मेथड से ही करेंगे। ट्री मेथड ये एक यूनिवर्सल मेथड है, क्यों है, क्योंकि इससे हर चीज आप निकाल सकते हैं, एसआई सीआई, एसआई सीआई का डिफरेंस, और मूलधन निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ट्री मेथड वाला फिर से। ट्री मेथड में सर्वप्रथम हम लोग क्या कहते हैं कि जो रेट है ये परसेंटेज, रेट क्या है परसेंटेज में है, इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा ये 5% का आएगा 1/20, 1/20 आएगा। तो जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इसके पावर में हम टाइम लिखते हैं, क्या लिखते हैं टाइम, और टाइम कितना है 2 वर्ष है, और इसी को हम लोग मूलधन मान लेते हैं यानी प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, क्या आएगा 400 आ गया, ये यूनिट में है 400 यूनिट। 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए हम लोग पहला वर्ष, ये है दूसरा वर्ष, 400 का 1/20 कितना होगा, 400 का 1/20 20 ही होगा। ये आया हमारा सीआई और एसआई पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का भी 1/20 निकालो, 400 रुपए का यहाँ भी आया 20 रुपए। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ जो है एसआई है, सीआई नहीं है। अब यहाँ पे जो ये हमको इंटरेस्ट मिला है 20 रुपए पहले वर्ष का, इस पे भी हम 1/20 क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, तो 20 एक कम 20 यानी 1 रुपए, यहाँ 1 यूनिट यहाँ से मिला हमको। ठीक है, अभी हमको क्या मिल चुका है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष का सीआई और एसआई। सीआई हमको कितना मिला है, एसआई पहले देख लेते हैं, एसआई हमको, एसआई दोनों वर्ष का 20 और 20 40 रुपए, 40 यूनिट मिल गया है। सीआई कितना मिला है, सीआई हमको मिल गया 20 20 40 और 1 41 यूनिट मिल गया है। और सीआई एसआई का डिफरेंस कितना मिला है, सीआई माइनस एसआई बराबर 1 रुपया मिला है, 1 यूनिट मिला है। सेकेंड ईयर का अगर हम पूछ ले, सेकेंड ईयर का सीआई कितना है, सेकेंड ईयर का सीआई ये है 20 और 1 21 ये, और सेकेंड ईयर का एसआई पूछ ले, सेकेंड ईयर का एसआई तो वो है कितना 20 रुपए। ये सब यूनिट में है। जब 1 यूनिट बराबर, जब हम अभी निकालेंगे 1 यूनिट का मान कितना है,
फिर निकाल लेंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू। अभी मेरे पास क्या दे रखा है, सीआई कितना है, 164 रुपया है। सीआई कितना है, 164 रुपया। और यहाँ पे सीआई कितना है, कितनी यूनिट है, 41 यूनिट है। कितना है, 41 यूनिट। तो 41 यूनिट बराबर 164 रुपए। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हुआ, एक यूनिट बराबर 164 बटे 41। ठीक है, तो इकता यानी 4 चौक 16, 4 चौको 16, एक यूनिट बराबर आएगा 4। एक यूनिट बराबर 4 रुपए, एक यूनिट बराबर 4 रुपए। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है, 400। 400 यूनिट है और एक यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर कितना है, 4 रुपया। तो कितना आएगा, 2 जीरो ये उतार लेंगे और 4 चौको 1600 रुपये। यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कह रहा है। अमाउंट हमको दे रखा है कितना, 1470 रुपये। 1470 रुपये क्या है, अमाउंट है। रेट कितना है, रेट है 16 सही 2/3%। टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 2 वर्ष यानी 2 ईयर। और सीआई हमसे पूछ रखा है, सीआई, सीआई पूछा है। इसमें भी हम लोग ट्री मेथड को ही अपनाएंगे। ट्री मेथड क्या है, ट्री मेथड। ट्री मेथड में वही करेंगे हम लोग, रेट का जो है फ्रैक्शन बनाएंगे। जो रेट है परसेंटेज में दे रखा है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। क्या होता है, 1/6। इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। फिर वही काम करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है इसमें टाइम लगाएंगे। पावर में क्या है, टाइम, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष है। यहाँ पे लिख लेंगे 36, इसको हम लोग मान लेते हैं मूलधन 36। आगे का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे हम पहले वर्ष का CISI निकालेंगे। 36 का 1/6 क्या होगा, 6 होगा। यहाँ भी 36 का 1/6 होगा, 1/6 का 6 ही होगा। यानी ये है यसाई। दोनों वर्ष का यसाई कितना आया, 6 और 6 12 यूनिट। ठीक है, अब इस पे भी 1/6% ब्याज लगेगा, तो इसका भी आएगा 1 रुपया। तो यहाँ पे यसाई कितना आ गया, 12 रुपया, और सीआई कितना आया, 13 रुपया। और CISI का डिफरेंस कितना आया, 1 रुपया। सेकेंड ईयर का सीआई कितना आया, सेकेंड ईयर का सीआई 6 और 1 7 रुपया। और सेकेंड ईयर का एसआई कितना आया, मात्र 6 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 36 यूनिट। और अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है। अमाउंट मेरे पास गिवन है। अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट क्या होता है, ये बराबर होता है P प्लस CI। तो P कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल कितना है 36 प्लस CI कितना है 13 यूनिट। 36 और 13 कितना हुआ, 6 और 3 9, 3 और 1 4, यानी 49 यूनिट आया। कितना है, 49 यूनिट। 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1470 रुपए को। कितने, 1470 रुपए को।
1470 रुपए की। तो 1 यूनिट कितने बराबर? देख लेते हैं यहाँ पे 49 बराबर 1470, तो 1 यूनिट बराबर 1470 बटे 49। ठीक है, इसको 7 से करते हैं, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 7 दहम 70, फिर 7 से 7 त्रिक 21 यानी 30। 1 यूनिट बराबर 30 आया। 1 यूनिट बराबर 30 रुपए। 1 यूनिट बराबर 30 रुपए। तो सीआई हमसे पूछा है, तो सीआई कितनी यूनिट है? 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30, तो सीआई हमारा है तो 13 बराबर 30 गुणे 13, तो 13 तिया 39 यानी 390 रुपये। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 390 रुपया। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है 390 रुपये। क्वेश्चन नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, रेट हमको दे रखा है 10%, क्या है 10%, और टाइम क्या है? हाँ, सीआई दे रखा है हमको, सीआई 2 इयर्स का दे रखा है। हाँ, टाइम हमको जो दे रखा है, टाइम वो सेकेंड ईयर का दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई हमको दे रखा है 132 रुपये, 132 सेकेंड ईयर का। मतलब इसमें डायरेक्ट 2 वर्ष नहीं, 1 और 2 नहीं पूछा है, इसमें हमको डायरेक्ट दिया है कि जो दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष का, पहला नहीं जोड़ा है इसने, सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई हमको 132 दे के और हमसे प्रिंसिपल पूछा है। इसमें वही काम करते हैं, ट्री मेथड अपनाते हैं, और ट्री मेथड में क्या करते हैं, जो रेट है परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग मूलधन मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1/10, टाइम कितना है 2 वर्ष, यानी 1 और 1 2 वर्ष, लेकिन हमको सीआई कितना दिया है से लास्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फर्स्ट का और ये सेकंड का। इसको हम डायरेक्ट 100 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 100 1/10, इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर को काट दे रहे हैं। इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा, 100 का 1/10 10 आएगा, 100 का 1/10 यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ पे इस पे भी 1/10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 10 से 10 गया यानी कि 1 आएगा। हमको दिया कितना है सीआई, यही हमारा सेकंड ईयर का सीआई है। सेकंड ईयर का सीआई कितना है, मेरे पास आया 11 रुपये। सेकंड ईयर का सीआई 11 यूनिट, सेकंड ईयर का सीआई 11 यूनिट, लेकिन 11 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 132 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 132/11, 132/11, 132/11, ये 12 बार जाएगा। 1 यूनिट बराबर 12 रुपये, 1 यूनिट बराबर 12 रुपये, 1 यूनिट बराबर आया 12 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल पूछा है हमसे, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना यूनिट है, 100 यूनिट। पी बराबर मेरे पास कितना था, 100 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 12, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1200। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 1200। क्वेश्चन नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 अमाउंट
हमसे पूछा गया है, अमाउंट पूछ रहा है, रेट हमको दिया है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। टाइम हमको दिया गया है 2 वर्ष और सीआई हमको दिया गया है सेकेंड ईयर का दिया गया है 70 रुपया। सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दिया गया है कितना, 70 रुपया। इसको हम लोग टैकल करते हैं कैसे, जो हमारा ये परसेंटेज है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके ट्री मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। परसेंटेज का है 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होगा 1/9%, 1/9 फ्रैक्शन होगा, परसेंट नहीं होगा। फिर वही हम करते हैं डिनोमिनेटर के पावर में हम टाइम लिखते हैं, तो 9 9 81 पहला वर्ष इसमें, और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में 1/9 कितना होगा, 9 9 81, 9 होगा, 9 यूनिट। फिर यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 9 यूनिट, ये एसआई है। और यहाँ पर जो 9 रुपये का है इसका भी, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 1/9 यानी 1 रुपया। और हमको दिया क्या है, सेकेंड ईयर का दे दिया है सीआई, तो सेकेंड ईयर का हमको सीआई दिया गया है कितना है, सेकेंड ईयर का सीआई 10 यूनिट है। और 10 यूनिट बराबर कितना होता है, 10 यूनिट बराबर है यहाँ पर 70 रुपए के। तो सेकेंड ईयर का जो यूनिट है क्या है, सीआई, वो कितनी है, 10 है, ठीक है। और हमको दिया गया है यहाँ पे 70 रुपये, तो 10 यूनिट बराबर 70 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 सत्ते 70 यानी 7 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया, 7 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 7 रुपया। अब हम देखते हैं अमाउंट, अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, अच्छा तो ये तो एसआई हो गया है। देखिए एसआई हमारा कितना है, एसआई आया मेरा 9 दूनी 18 यूनिट, और एसआई, हाँ ये एसआई है 18 यूनिट, और सीआई है हमारा 9 दूनी 18, 9 9 18 और 1 19 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना है, P मतलब क्या होता है, ये इसको हमने माना था मूलधन, ये है P, तो P कितना है 81, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और CI कितना है 19 यूनिट। टोटल कितना यूनिट हुआ, 100 यूनिट, टोटल 100 यूनिट हुआ। और एक यूनिट का मान कितना है, 7 रुपया है। तो 100 इंटू 7 बराबर 700 रुपया मिश्र धन हुआ। मिश्र धन बोले तो अमाउंट, ये हमारा आंसर है।